को बोले जाओ डोंट एक्ट टू प्राइसी यार, Yes. just be a little okay, cool down. और लड़कों के लिए भी आई थिंक वही है कि जितना हो सके आप शिवलरी दिखाइए, उनको रिस्पेक्ट देने की कोशिश कीजिए। रिस्पेक्ट आप दोगे तो प्यार अपने आप आपको करेगा। Whoever, कोई भी जिसका मन करे, जिसके मन में आए कर डालो, बोल डालो, दिल की बात रुको मत, कभी गाली निकल जाती है। हम तो लव वाले ही हैं। प्यार अगर साथ है तो आप पैसा कमा सकते हो, दोनों मिलके साथ में एक दूसरे का सपोर्ट बनके। हाँ, मेहनत करो और एक साथ पैसा कमाओ। और अगर पैसा और और अगर, अच्छा अगर आप पैसा को देख के कर रहे हो ना, तो कितना भी पैसा हो, अगर आपके साथ आपका पार्टनर, आपका प्यार वो अच्छा नहीं है, सुकून में नहीं रहोगे आप, क्या मतलब ऐसा पैसा। एक इन्फैक्चुएशन, हाँ, इन्फैक्चुएशन होता है डेफिनेटली, फर्स्ट साइड, बट दैट इज प्रूवन बाय बीइंग फ्रेंड्स। करेक्ट। तो वो कितना सच है वो फ्रेंडशिप से ही पता चलता है। आई थिंक बहुत जरूरी है। आई थिंक वेरी बहुत जरूरी है, वेरी इंपॉर्टेंट। क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि मुझे नहीं, इनफैक्ट हम दोनों को ऐसा लगता है कि कोई भी बीच में आपकी कोई भी ऐसी बात या ऐसी कोई चीज नहीं होनी चाहिए कि कल को आपका पार्टनर जो है वो उससे अनजान हो और कल को उसे फिर बाद में किसी और के थ्रू या समथिंग पता करे। तो भले चीजें गलत ना हो, लेकिन वो मिसअंडरस्टैंडिंग जो क्रिएट होती है ना उस वजह से, वो कभी कभी संभालना मुश्किल हो जाता है। तो आई थिंक नहीं यार, आपका पार्टनर, आपको जिंदगी उसके साथ बतानी है, आप प्यार करते हो उससे, और अगर वो प्यार आपसे उतना ही करते हैं तो डेफिनेटली आपकी पास को वो समझेंगे और उसको साथ में दोनों मिलकर हैंडल करेंगे। और ट्रांसपेरेंसी एक रिलेशनशिप में बहुत ज्यादा जरूरत होती है, उसी से रिस्पेक्ट आती है। सो आई फील कि वो चीज बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए कि यू नो ये मेरा पासवर्ड, ये तेरा पासवर्ड, ये वो। एंड देन ऑन द अदर हैंड एक वो प्राइवेसी को इन्वेड करना भी नहीं होना चाहिए। लाइक हम दोनों में आई डोंट नो हम एक दूसरे का फोन कब उठाते हैं, वो कब, कुछ है ही नहीं ऐसा। सो वो प्राइवेसी पे रिस्पेक्ट होनी चाहिए। लेकिन हैविंग सेड ऑल दैट, पास्ट के बारे में बात करना बहुत ज्यादा जरूरी है कि मुझे लगता है कि ट्रस्ट की सबसे बड़ी बुनियाद वही होता है। ये तो आई थिंक हम लोग कई बार शायद बोल चुके हैं कि जब मैंने सिमर, ससुराल सिमर का छोड़ दिया था, उसके काफी वक्त के मतलब छोड़ा था, तो उसके बाद से चीजें रियलाइजेशन होना शुरू हुई थी कि अच्छा ओके अब फ्रेंडशिप नहीं है, कुछ उससे ज्यादा है। लेकिन उसको रियलाइज करते करते भी थोड़ा सा वक्त बीता और फिर चीजें अपने आप ही शुरू हो गई बिना बोली। क्योंकि वो कहते ना कि दूर हो तो ज्यादा एहसास होता है कि अरे हाँ कभी ज्यादा खल रही है और किस कैटेगरी पे खल रही है, तो वो हुआ था। सबसे पहले तो रिस्पेक्ट होना चाहिए सबसे ज्यादा, और सिचुएशन को समझना, अंडरस्टैंडिंग आप बोल सकते हो उसको कि एंड तीसरा अपने ओपिनियंस वॉइस करना, उसका हक दोनों को होना चाहिए। उसके बाद दोनों में अंडरस्टैंडिंग इतनी होनी चाहिए कि एक सोल्यूशन, एक क्या बोलते हैं वो, एक मतलब मिल के एक सोल्यूशन पे पहुंचे। मतलब ओपिनियन वॉइस करना से ज्यादा मैं उसको थोड़ा चेंज करके बोलूंगा कि सुनना एक दूसरे की। हाँ, गुड लिसनर्स, एब्सोल्युटली, हाँ, वो जरूरी है। हाँ। जरूरी बिल्कुल, क्यों नहीं, जब जब आपको वक्त मिले आपकी सिचुएशन के हिसाब से आपको जाना चाहिए। लेकिन डेटिंग ज्यादा मुझे लगता है कि आप दोनों में ना फ्रेंडशिप हमेशा जो है वो बरकरार रहनी चाहिए। उस क्या बोलती है मेरा दोनों है फ्रेंडशिप तो डेफिनेटली थ्रू आउट फ्रेंडशिप आपकी बरकरार होनी चाहिए। हम ये बिलीव करते हैं कि आपको वक्त अकेले क्वालिटी टाइम चाहिए। अब उसके लिए आप बाहर जा रहे हो या आप घर पे अच्छा वक्त साथ बिता रहे हो, इट्स द सेम। इट्स सो हम लोग घर पे एक साथ वी मेक इट अ पॉइंट कि हम यू नो कोई एक दिन बैठ के कुछ दोनों की पसंद का स्पेशल खाना बनाए एंड हैव सम गुड टाइम वेयर वी टॉक एंड वी स्पेंड सम गुड मोमेंट्स लाइक दैट। मैं तो बहुत बोलती हूँ, ये नहीं बोलते, ये नहीं बोलते, ये देखो ये बोलती है तो मैं रिप्लाई तो करता ही हूँ। मैं नहीं बोलता हूँ, मैं नहीं बोलता हूँ, मैं तो बहुत बोलती हूँ। नहीं, मैं जैसे कि आप सबको पता है थोड़ा सा मैं एक्सप्रेसिव ज्यादा नहीं हूँ,
तो ठीक है, जरूरी नहीं है कि आप हर चीज एक किसी सामने वाले से ही एक्सपेक्ट की जाए। तो जो चीज उसे पता है कि मैं अच्छे से नहीं कर पाता, वो ये कर देती है, वो ये कर देती है। यू नो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम हम लोग एक दूसरे को इतना समझ गए हैं कि मैं उस चीज के लिए नहीं बोलती कि तुम मुझे आई लव यू नहीं बोलते, मतलब तुम मुझे प्यार नहीं करते, नहीं प्लीज। तो मैं सबको बोलना चाहूंगी कि आपकी रिलेशनशिप में ये मैच्योरिटी आना बहुत जरूरी है। और मैं ऐसे बह करके हर दिन बोलती रहती आई लव यू, तो उसका उतना वजन ही नहीं रहता। ये एक बार कभी ऐसे बोलेगी ना तो अरे बोला मतलब बहुत ज्यादा है। One person has to be a good listener, as he said. हाँ। So क्या होता है ना, जब भी कभी-कभी क्या होता है ना कि जब भी ऐसे कोई आर्ग्यूमेंट होती है या कोई अपनी ओपिनियन देने की बात होती है, तो जरूरी नहीं है कि दोनों सही हों, और कभी-कभी दोनों गलत भी होते हैं। तो आपको उस वक्त, मुझे ऐसा लगता है, कोई भी डिसीजन, कोई भी आर्ग्यूमेंट आपको उस वक्त गुस्से में नहीं उसको बढ़ाना चाहिए, उसको कैरी करना चाहिए। अगर आपको पता है कि एक है ज्यादा गुस्से में, तो दूसरे को अपने आप शांत हो जाना चाहिए, चाहे वो कोई भी हो। जरूरी नहीं हो कि हमेशा आपकी जो लेडी है वही शांत हो, या आप लड़के भी शांत हो, कोई वो नहीं है। आपको समझना है कि हाँ अच्छा ओके, ये सिचुएशन अभी नहीं है। जिसको ये चीज समझ में आ गई, ओके ये सिचुएशन अभी बहस करने वाली नहीं है, तो लाइफ में कभी भी कोई इतनी मेरे ख्याल से कभी कोई ऐसा प्रॉब्लम नहीं होगा। हम दोनों के बीच में भी ऐसे कई ओपिनियन होते हैं, तो कभी मैं समझ जाता हूँ, मैं उस वक्त चुप हो जाता हूँ, फिर जब ये शांत हो जाती है तो फिर प्यार से समझाता हूँ, और ऐसे ही ये मेरे साथ भी करती है। ऐसा कोई फॉर्मूला नहीं है। ऐसे प्राइसी नहीं है, बस जाके एक अच्छे से प्यार वाला हक कर हक दे देते हो, बोलते हैं कि ठीक हो जाओ ना, क्या हुआ, कब तक आप ऐसे ही रहोगे, क्या ऐसे ही रहोगे, कब तक, 2 दिन 3 दिन ऐसे ही, तो कर करके हम लोग 2-3 दिन तो कभी खिंचा ही नहीं है कुछ। एक बात ऐसा, लेकिन ऐसा नहीं होता कि हमारे बीच में कभी भी कितने भी झगड़े हो जाएं, छोटे हो जाएं झगड़े, बड़े झगड़े हो जाएं, लेकिन वो कभी 24 घंटे नहीं चलते। मतलब यू नो, एक सुबह जब होता है तो एक नया सवेरा जिसे बोलते हैं ना, वो होता है कि हम जिंदगी में अपने झगड़े को 1 दिन 2 दिन 3 दिन कभी नहीं चलने देते हैं। जैसे ही गुस्सा शांत हुआ, किसी का भी जाके समझ के प्यार से सॉरी बोल के, जिसको रियलाइज हुआ कि अच्छा ओके मेरी गलती थी, मुझे ऐसे रिएक्ट नहीं करना चाहिए था, वो आके सॉरी बोलता है, चीजें खत्म करता है। मैं कुछ सोच ही नहीं सकती फिलहाल अभी ऐसे सच में अल्हम्दुलिल्लाह अभी ऐसा कुछ नहीं है, ना ही कभी हमने इस बारे में सोचा है, क्योंकि जैसे एक लाइफ पार्टनर चाहिए होती है, मैंने जिसकी ख्वाहिश की थी वो है ये, मैंने जिसकी ख्वाहिश की थी वो है ये। तो फिलहाल अभी ऐसा कुछ है नहीं दिमाग में, ना कभी ऐसा सोचा है, क्योंकि हम दोनों को एक दूसरे के दायरे पता है and we, like Shoaib said, we've had the worst of fights and like serious worst fights, लेकिन उसे हमने जिस तरह से हैंडल करके हम निकल गए हैं ना, and the best part is कि अगर हमारा झगड़ा भी हुआ हो like serious वाला, तो भी हम दोनों का जो केयर है एक दूसरे के लिए, वो गुस्से में भी गायब नहीं होता। मतलब गुस्से में भी ये एक फिक्र रहती है कि अच्छा गुस्से में खाना नहीं खाया है, तो उस पर और गुस्सा हो जाएंगे, अच्छा मतलब आप खाना नहीं खा रहे हो, तो उसमें बात और बढ़ा लेंगे। लेकिन अगर आप नोटिस करो तो वो भी तो एक केयर ही है। ऐसा नहीं हो रहा है कि हाँ ठीक है मैं चाहूँ, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, वो खाए पिए कुछ भी करे, हाउ डू आई गेट, वो चीज हमारे बीच में नहीं आती। तो इसलिए ऐसी चीज मुझे नहीं लगता कि कभी शोएब भी ऐसा कुछ करेंगे या कभी मैं भी ऐसा कुछ करूंगी जो हमें लगेगा कि ओके नाउ देयर इज नो यू टर्न, मतलब ये चीज है ही नहीं, ख्याल में ही नहीं। I really find Ravi and Sargun very adorable. मुझे वो दोनों बहुत adorable लगते हैं ना। रवि एंड सरगुन, एंड अगर मैं बॉलीवुड की बात करूँ तो रितेश एंड जेनेलिया। Oh yeah, yes. बहुत yes. प्यारे लगते हैं, बहुत adorable लगते हैं। बहुत adorable.